नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव नतीजों पर है। आज बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बिहार में जनसुराज, एमपी में कांग्रेस आगे चल रही है और गुजरात में बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन हैरान करने वाले नतीजे बिहार के बांकीपुर से आ रहे हैं, जहां 1-2 चुनाव पुरानी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ दिया है, और वो भी उस सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट रही है। बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 19-20 हजार वोट से आगे निकल चुके हैं। जिस सीट पर बीजेपी हार रही है, वो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। 3 दशकों तक इस सीट पर करीब 60% वोट बैंक हासिल करने वाली बीजेपी को प्रशांत किशोर ने हरा दिया है। बीजेपी की इस हार ने पहली बार बिहार में बीजेपी के सीएम बने सम्राट चौधरी के शासन पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। और चंद महीने पहले 238 सीटों पर अपना डिपॉजिट गंवाने वाले और हारने वाले प्रशांत किशोर अब सम्राट चौधरी के सियासी वक़्त, वजूद और हुकूमत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव से पहले और नतीजों के ठीक बाद प्रशांत किशोर के निशाने पर सीएम सम्राट चौधरी रहे हैं। पीके बिहार का सीएम बदलने की मांग कर रहे हैं, तो पीके की राजनीति आगे क्या करवट लेगी? बिहार के इस नतीजे ने देश में वैकल्पिक राजनीति की क्या संभावनाएं पैदा की है, और बांकीपुर की ये हार बीजेपी के लिए क्या संदेश लेकर आई है? क्योंकि पीके ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली के नेताओं के लिए भी संदेश है। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। गणतंत्र की जन्मभूमि पर लोकतंत्र के विजय का उत्सव ऐसा कि सावन की हरियाली पर हल्दी का रंग भारी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पछाड़ दिया, और ये जीत उस बीजेपी के खिलाफ जिसे चुनाव के मैदान में शिकस्त देना आसान नहीं माना गया। जिस देश की 4131 विधानसभा सीटों में 1810 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जिस देश की पूरी आबादी में 78% आबादी का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है, उसमें 28 में से महज एक राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट और 0.51% हिस्सेदारी रखने वाले बांकीपुर की विजय ने पटना से दिल्ली तक सियासी विमर्श बदल दिया है। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। मतलब ये कि जनसुराज से लेकर तमाम विपक्षी दलों की नजर में ये हार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट पर मिली हार है, और ये हार 3 दशकों से बीजेपी की गढ़ रही विधानसभा सीट पर हुई हार है। यह हार बीजेपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शासन में हुए पहले चुनाव की हार है। यह हार परंपरागत राजनीति से अलग नई नवेली पार्टी से बीजेपी की हार है। हालांकि नतीजे अभी बाकी हैं, लेकिन पीके, जनसुराज और विपक्ष इस बढ़त को ही विजय मान चुके हैं, जबकि सत्ताधारी एनडीए इस सरकारी हार को नजरअंदाज कर देना चाहती है। हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकीपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो। बिहार की राजनीति एक एमएलए से जीतने से थोड़ी स्थापित होता है। इस विजय का महत्व बस ऐसे समझ में आता है कि 1995 के बाद से बीजेपी कभी बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं हारी। 2005 के बाद से पार्टी को लगातार इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिलते रहे। महागठबंधन की लहर के बावजूद 2015 में भी पार्टी ने ये सीट बचाए रखी थी, और पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने यहाँ 62.66% वोट हासिल कर आरजेडी को सिर्फ 29.55% तक समेट दिया। 2020 के चुनाव में 59.05% वोट पाकर नितिन नवीन ने कांग्रेस को 31.57% पर रोका, और 2015 में भी नितिन नवीन ने
60.19% वोट लिए, जबकि कांग्रेस 32.59% वोट पर रही थी। 2025 के चुनावी मैदान में जिन प्रशांत किशोर को पूरे राज्य में केवल 4.92% वोट मिल पाए, उन्होंने ऐसे किले में सेंध लगाई है जिससे बिहार में विपक्ष की राजनीति की धार बदलने की उम्मीद लगाई जाने लगी। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से, वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। क्या असर पड़ेगा? 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है। असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा? बांकीपुर में बीजेपी के पिछड़ जाने का अंदेशा बीजेपी के ही नेताओं को हरगिज नहीं था, क्योंकि बांकीपुर में 34% सामान्य, 20% ओबीसी, 8% दलित, 28% ईबीसी और 10% मुस्लिम वोटर हैं। इसी बांकीपुर में पिछली बार बीजेपी को सामान्य वर्ग का 75 से 80% वोट मिला, तो इंडिया गठबंधन को 15 से 20%, बीजेपी को 80% ओबीसी वोट मिले थे, तो इंडिया गठबंधन को 20%, बीजेपी को 50% दलित वोट मिला था, इंडिया गठबंधन को 40%। वहां आखिरकार उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई? जानकार बताते हैं, एक तो 3 दशकों की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से प्रशांत किशोर ने यह अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। इसके अलावा आरजेडी का वोट जनसुराज को शिफ्ट हो गया। बीजेपी के पारंपरिक शहरी वोटर्स ने वोट नहीं किया, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले 7% कम और सिर्फ 34.30% वोटिंग हुई। बिहार के विपक्षी दल कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी के शासन के खिलाफ जनता का पहला रेफरेंडम है। सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। दरअसल इस हार ने बिहार के पहले बीजेपी के सीएम और बीजेपी के पहले बिहारी अध्यक्ष दोनों की साख पर सवाल खड़े किए हैं। बाकी राजनीतिक हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि नितिन नवीन की सीट पर वोटर दूसरे प्रत्याशी को कबूल नहीं कर सके। बीजेपी ने पहले चारा घोटाले से जुड़े परिवार के अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, लेकिन फिर आनंद फानन में उम्मीदवार बदला गया। इस बीच देश में नीट पेपर लीक और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मसले आए, जिसका प्रचार पीके ने बखूबी किया। रही सही कसर वोटिंग से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे ने पूरी कर दी और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता ने विजय का तिलक दे दिया। चंद महीनों पहले 238 सीटों पर लड़कर एक भी सीट नहीं जीतने वाले पीके अब एक सीट लड़कर 100% स्ट्राइक रेट से खाता खोलने वाले राजनीतिक दल हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।